हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी लर्निंग वर्ड पर आपका स्वागत है। राजस्थान का अपवाह तंत्र का पार्ट 3 है ये। फर्स्ट पार्ट में हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र की पूरी सीट देखी थी। सेकंड पार्ट में आंतरिक प्रवाह की जितनी भी नदियां थी उनको देखा था। आज इस थर्ड पार्ट में हम अरब सागर के प्रवाह तंत्र की जितनी भी नदियां हैं उनको डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र देखेंगे। बाकी ये दोनों पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको विजिट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियां हैं। ये सीट फर्स्ट पार्ट में हमने देखी थी। आज इस वीडियो में हम इन्हीं नदियों में से लूणी नदी और लूणी नदी की जो सहायक नदी है, जोजड़ी, सुकड़ी, बांडी, लीलड़ी, ये जो नदियां हैं, ये जो लूणी नदी का प्रवाह तंत्र है, क्योंकि अरब सागरीय अपवाह तंत्र की ये सबसे बड़ी नदी है लूणी नदी अपने राजस्थान की, इसलिए लूणी नदी को हम कंप्लीट करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट्स में नदियों को भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो लूणी नदी स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लूणी नदी और सहायक नदियां आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लूणी नदी को अन्य किन नामों से जानते हैं दोस्तों? मरु आसा, क्योंकि ये मरुस्थल की आसा है। यहाँ पर देखिए, इसको रेगिस्तान की गंगा और मारवाड़ की गंगा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 10.40% मतलब 10.40% पर बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र है ये परसेंटेज, तो इसी कारण ये रेगिस्तान की गंगा और मारवाड़ की गंगा कहलाती है। तो मरु आसा हो गई। इसको लवणवती कहते हैं। लूण से इसका लूणी नदी नाम पड़ा है कि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो लवणवती, लवणी, साकरी नदी भी कहते हैं इसको, सागरमती कहते हैं। देखिए दोस्तों, सागरमती इसका जो उद्गम स्थल है वहां पर ये गोविंदगढ़ तक, अजमेर के गोविंदगढ़ तक सागरमती कहलाती है। आगे हम देखेंगे। आधी मीठी, आधी खारी नदी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा रहता है और आगे इसका पानी खारा हो जाता है, तो आधी मीठी और आधी खारी नदी है लूणी नदी। अंतः सलीला, इसको कालिदास जी ने कहा था। ठीक है, तो कालिदास के द्वारा इसको क्या नाम दिया गया? अंतः सलीला। तो ये तो हो गए इसके उपनाम, और ये इसकी जो है विशेषता है रेगिस्तान की गंगा, ये मरुआशा। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है दोस्तों ये। और फर्स्ट नंबर पर, जैसे राजस्थान में तो फर्स्ट नंबर पर चंबल आती है, और सेकंड नंबर पर सबसे लंबी नदी अगर राजस्थान की पूछी जाए तो दोस्तों लूणी नदी है। ठीक है, तो फर्स्ट तो चंबल है, सेकंड लूणी है। बाकी मरुस्थल की अगर पूछा जाए, ओनली मरुस्थल की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो है लूणी नदी। इसका उद्गम देखिए फ्रेंड्स, उद्गम अजमेर में नाग पहाड़ से सागरमती नदी के नाम से ये निकलती है। गोविंदगढ़ अजमेर में पहुंचने के बाद में इसमें सरस्वती नदी और मिल जाती है, और जब सरस्वती नदी इसमें सागरमती में मिल जाती है तो ये लूणी कहलाती है। मतलब अजमेर के गोविंदगढ़ के आगे तो ये लूणी कहलाती है और उसके पहले ये सागरमती कहलाती है। ये क्लियर हो गया होगा। लंबाई, इसकी टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है फ्रेंड्स, और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है 330 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र देख लीजिए। लूणी जिन जिन क्षेत्रों में से बहती हुई निकलती है वो सारा का सारा जो अपवाह क्षेत्र है वो गोडवाड़ कहलाता है। लूणी में जिलों की बात करें तो कुल 6 जिलों में बहती है। इन जिलों में से भी अलग अलग जिले हो गए हैं। आपको वो वीडियो भी, जो राजस्थान के नए जिले हैं उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, इसी चैनल पर राजस्थान ज्योग्राफी नए राजस्थान ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग चल रही है, तो आपको ये क्लियर भी हो गए होंगे। कुल 6 जिले, मतलब जो ये पुराने जिले हैं वो हैं। बाकी नए जिले आप इनमें से निकालते जाना, मतलब अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, यहाँ से कुल 6 जिले पुराने जिलों में से बहती है। बाकी नए इनमें से निकलते गए हैं, उनको आप ऐड करते रहिएगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये जो जिले हैं यहाँ से तो ये नदी बहती हुई आती है और लास्ट में देखो कच्छ की खाड़ी में ये गिर जाएगी। ठीक है, अब इसके पहले देखो जालोर से ये डायरेक्ट कच्छ के रन में प्रवेश करेगी, फिर कच्छ की खाड़ी में गिर जाएगी। अब कच्छ के रन में प्रवेश करने के पहले लास्ट जिला कौन सा पड़ रहा है? जालोर। तो जालोर के सांचौर में जो दलदली क्षेत्र बनाती है ये, ठीक है, काफी वहां पर दलदली क्षेत्र हो जाता है इसके पानी से। ऑलरेडी ये लूणी है, इसमें नमक की मात्रा ऑलरेडी ज्यादा है, तो दलदली क्षेत्र बन जाता है। और उस दलदली क्षेत्र को दोस्तों नेहड़, रेल या नाला कहा जाता है जालोर सांचौर में। तो सीधा पूछा जाए नेहड़, रेल या नाला किस नदी के दलदली क्षेत्र को कहते हैं? तो लूणी नदी के दलदली क्षेत्र को कहते हैं। ये बात हो गई थी, आप इसको रीड कर लीजिएगा। वही है कि ये आधी खारी और आधी मीठी क्यों है? क्योंकि बालोतरा तक तो मीठा पानी रहता है, उसके बाद में खारा हो जाता है, इसलिए इसको आधी खारी आधी मीठी नदी कहते हैं। लवणीय भूमि है भाई, खारा पानी क्यों हो जाता है कि बालोतरा में कौन सी झील पड़ती है? पचपदरा झील पड़ती है, और यहाँ पर लवणीय भूमि, नमक की मात्रा इस यहाँ पर जमीन में बहुत ज्यादा है,
तो नेचुरल पानी फ्लो होएगा तो उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण यहाँ से जो पानी है वो बहुत खारा हो जाता है। और फ्रेंड्स ये आपने देख ही लिया होगा, प्लीज़ आरपीएससी लर्निंग वर्ड को आपका सपोर्ट जरूर दें। और यदि आपको वीडियोज ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आरपीएससी लर्निंग वर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी नए वीडियोज बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। अब चलते हैं दोस्तों लूनी की सहायक नदियों पर। तो लूनी की सहायक नदियाँ मतलब हेल्पर नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अपना पानी जो है लूनी नदी में छोड़ देती है, ठीक है। तो लूनी नदी की सहायक नदियाँ दो प्रकार से हैं दोस्तों, एक तो दाएं से मिलती है और बाएं से मिलती है, ठीक है। देखिए आप ये लूनी का डायरेक्शन देख लीजिए इस मैप में, ठीक है। ये लूनी का ये उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ से होता है और यहाँ ये कच्छ के रन में गिर जाती है। तो ये जो लूनी की सहायक नदियाँ हैं तो दो प्रकार से क्यों पढ़ेंगे हम, एक तो इधर राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है लूनी नदी। राइट साइड से एकमात्र जोजड़ी नदी इसमें मिलती है। उसके बाद में लेफ्ट साइड से बहुत सी नदियां इसमें मिलती है, सूकड़ी नदी, बांडी नदी, मीठड़ी नदी, खारी नदी, सागी नदी, ठीक है। ये सभी नदियां इसके लेफ्ट साइड से मिलती है, बाकी राइट साइड से जोजड़ी नदी मिलती है। सेम बात ये लिखी हुई है कि राइट साइड से दाएं से जोजड़ी नदी मिलती है और बाएं से कौन कौन सी नदियां मिलती है, जवाई नदी, मीठड़ी नदी, सुकड़ी नदी, लीलड़ी, सागी, गुहिया, बांडी, खारी, ये सभी नदियां बाएं से लेफ्ट साइड से मिलती हैं। ये आपके सामने लूनी नदी है, तो मैप को आप थोड़ा स्टे करके अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखेंगे लूनी नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो देखिए ये मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, तो नेचुरल है। इतनी जो इसकी हेल्पर नदियां हैं तो इन पर सभी पर बांध बना हुआ है। तो ये देखते हैं, देखिए जसवंत सागर बांध और पिचियाग बांध जिसे कहते हैं। पिचियाग बांध क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पिचियाग गाँव पड़ता है जोधपुर में, यहाँ ये बांध बना हुआ है, इसलिए जसवंत सागर बांध को ही पिचियाग बांध कहते हैं। कहाँ है ये, मुख्य जो लूनी नदी है उस पर ही बना हुआ है, जोधपुर के पिचियाग गाँव में, ठीक है। हेमावास बांध ये खारी नदी पर पाली में बंधा हुआ है। सरदार समंद बांध ये बांडी नदी पर पाली में बना हुआ है। जवाई बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जवाई बांध जवाई नदी पर पाली में बना हुआ है। जैसे लूनी नदी मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, वैसे ही अगर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो जवाई बांध है फ्रेंड्स। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। और इसके साथ में जवाई बांध में अगर जलापूर्ति की बात करें तो सेई जल सुरंग जो उदयपुर और पाली के बीच में पड़ती है, सेई जल सुरंग इस जवाई बांध में जलापूर्ति का कार्य करती है। बाकी हम जब बांध वगैरह पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से और देखेंगे। लास्ट रहा बांकली बांध। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर बना हुआ है, सूकड़ी नदी जालोर में बना हुआ है, ठीक है। तो ये मुख्य बांध हो गए लूनी नदी के। ये मैप थोड़ा आप माइंड में रखिएगा। लूनी नदी है, लूनी नदी के राइट साइड से जोजड़ी मिल रही है, एकमात्र नदी। बहुत बार इस जोजड़ी नदी के बारे में पूछा गया है कि राइट साइड से कौन सी नदी मिलती है। बाकी लेफ्ट साइड से ये सभी नदियां मिलती हैं दोस्तों। ये लीलड़ी नदी, बांडी, कुहिया, सुकड़ी, मीठड़ी, जमाई, खारी और सागी, ठीक है। इसमें से दो नदियों को हमें अलग से थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो गुहिया नदी है वो डायरेक्ट लूनी नदी में अपना जल नहीं लेके जाती, ये गुहिया नदी बांडी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो गुहिया बांडी में मिलती है और ये जो खारी नदी है वो भी दोस्तों जवाई नदी में ही अपना जल छोड़ देती है, इसलिए खारी नदी जवाई नदी की हेल्पर नदी है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर अलग ऑप्शन देकर पूछा जाए तो खारी नदी जवाई नदी की हेल्पर हो गई और गुहिया नदी जो है बांडी नदी की हेल्पर हो गई। अब हम वन बाय वन इन नदियों की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ इनको डिटेल से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात है ये लूनी नदी है, ये लूनी नदी है और ये लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से उद्गम है, जहाँ ये सागरमती कहलाती है। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन जो आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि अजमेर में अगर नाग पहाड़ पर बहुत अधिक बरसात होती है, अगर इस एरिया में बहुत अधिक बरसात होती है तो बाढ़ कहाँ आएगी, तो बाढ़ बालोतरा में आती है। बाकी बालोतरा में बाढ़ का रीजन भी पूछा था कि ये रीजन क्यों है, तो ये अजमेर जिले में बहुत तेज बारिश होने से बालोतरा में बाढ़ आ जाएगी। आपको पता है कि इसी ही लूनी नदी का पानी जब बालोतरा तक जाकर खारा हो जाता है तो वहां तक इस पानी का फ्लो होगा, तो नेचुरल है बालोतरा में बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया रिलेटिव क्वेश्चन। अब देख लीजिए जोजड़ी नदी। तो जोजड़ी नदी दोस्तों राइट साइड से मिलने वाली एकमात्र नदी है लूनी की। उद्गम इसका नागौर में अरावली से नहीं होता है। तो देखो इसमें लूनी नदी में जितनी भी नदियां जो मिल रही है हेल्पर नदियां हैं वो अरावली से ही निकल रही है। भाई लेफ्ट साइड में तो अरावली है तो सारी की सारी नदियां अरावली से ही निकलेगी। बाकी राइट साइड में एकमात्र जोजड़ी है और ये नागौर में इसका उद्गम होता है और ये अरावली से नहीं निकलती है, ठीक है। संगम जोधपुर में होता है, मतलब जोजड़ी नदी
लूणी नदी में कहाँ मिल जाती है? जोधपुर में मिल जाती है। एकमात्र लूणी की सहायक हो गई जो जोजड़ी नदी, जो राइट साइड से मिलती है। अब देख लीजिए, अब लेफ्ट साइड वाली नदियां देखेंगे। बांडी नदी, बांडी नदी को केमिकल रिवर ऑफ राजस्थान कहते हैं। केमिकल रिवर ऑफ राजस्थान, तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा है बांडी नदी में, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि रंगाई छपाई का उद्योग के यहाँ पर इस नदी के पास में बहुत हो रहा है, इसके कारण इसका पानी जो है पोल्यूट हो गया है, इसलिए इसको केमिकल रिवर ऑफ राजस्थान कहते हैं बांडी नदी को। इसका उद्गम पाली से होता है दोस्तों, और संगम जोधपुर में होता है। मतलब जोधपुर में ही दो नदियां मिल रही है, राइट साइड से तो जोजड़ी नदी मिल रही है, लेफ्ट साइड से बांडी नदी मिल रही है, ठीक है। अब गुइया नदी देख लीजिए। अभी मैंने बताया था गुइया नदी बांडी नदी की हेल्पर है, तो गुइया नदी का उद्गम भी पाली से होता है और इसका संगम इस बांडी नदी में, इस बांडी में मिल जाती है, पाली में ही होता है, ठीक है। तो लूणी की सहायक बांडी में इसका यहाँ मिलन होता है। लीलड़ी नदी, लीलड़ी का उद्गम भी पाली में है और संगम जो है मतलब लूणी नदी में बाड़मेर में जाकर लीलड़ी नदी मिल जाती है। ये आपने देखा ही होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मीठड़ी नदी, इसका उद्गम भी पाली में होता है और संगम बाड़मेर में होता है। सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी का भी उद्गम पाली में होता है और संगम बाड़मेर में होता है। जवाई नदी, जवाई नदी का भी उद्गम पाली में है और संगम बाड़मेर में है। बाकी खारी और सागी थोड़ी अलग है। खारी नदी का उद्गम सिरोही में है दोस्तों, जबकि सागी नदी का उद्गम जालोर में है। खारी नदी सिरोही से तो निकलती है और संगम जालोर में, ठीक है। सिरोही से निकलकर जालोर में लूणी नदी में मिल जाती है। लूणी की सहायक नदी जवाई में मिल जाती है, अभी बात हुई थी अपनी। सागी नदी, सागी नदी जालोर से निकल रही है और बाड़मेर में जाकर, ठीक है, बाड़मेर में जाकर लूणी में मिल जाएगी। तो ये हमने डिटेल देखा है लूणी और इसकी हेल्पर नदियां। यहाँ पर एक देखने वाली बात है दोस्तों कि ये जितनी भी नदियां आई है, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी और जवाई, ठीक है, ये चारों की चारों पाली से तो निकल रही है और मिल रही कहाँ है? लूणी में, बाड़मेर में, ठीक है। इन चारों को हम एक साथ देख सकते हैं। बाकी जो गुहिया है वो पाली से निकलकर पाली में ही मिल रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।